and welcome to my channel. Let's make it simple. A simple and easy way to learn maths and science. So before we proceed, I want to request you please like and subscribe my channel. आगे बढ़ते हैं. So now we will learn about chapter 4 of class 9. The name of the chapter is the structure of atom, and the topics that we will cover in this chapter will be discovery of electron, proton and neutron, J.J. Thomson model and its drawback, Rutherford model and its drawback, Bohr's model of atom, distribution of electrons in different shells, valency, atomic number and mass numbers, isotopes and isobars, and some solutions, कुछ tricky questions and उसके solutions. So आगे बढ़ते हैं. Okay. In my that chapter 3 का जब मैंने वीडियो अपलोड किया था, in that video I've already talked to you about postulates of Dalton's atomic theory, and in that postulates Dalton's proposed that atom was indivisible and indestructible. Okay, now उस वक्त तो जब डाल्टन ने प्रपोज किया, उसके बाद आफ्टर मेनी एक्सपेरिमेंट्स साइंटिस्ट कम्स टू द कंक्लूजन दैट देयर मस्ट बी सम सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द एटम्स. तब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन आने लगा था कि एटम्स इंडिविजिबल नहीं है, उसके भी कोई सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं. एंड दैट कम्स कि व्हाट आर अ बिग क्वेश्चन मार्क केम कि हाँ, व्हाट आर दीस सब एटॉमिक पार्टिकल्स. ओके, थ्रू मेनी एक्सपेरिमेंट्स वी आल्सो केम टू द कंक्लूजन कि एटम्स के अंदर जरूर कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन दैट वी कैन सी कि अगर फिर रब कॉम टू अ ड्राई हेयर and will bring closer to it some that a piece of paper, as you can see here on the screen. So it will attract the piece of paper towards itself. अगर balloon rub करके फिर rub on our head and it will bring closer to our head, then it will make our hair stand. You can see here. Okay, it will make our hair stand. And what same type of charge balloon, जैसा ऐसा charge balloon है, if you bring it closer to the stream of water, this is the stream of water you can see here, so it will attract the stream of water towards itself. So all these things brings what this came to the conclusion that there must be some subatomic particles, and there must be subatomic particles must be some charged particles. Okay, and thus this led to the discovery of electron, proton and neutron. So made the tabulated these three proton, electrons and neutrons की discovery and उसकी जो properties discovered हुई थी, I made tabulated in 3 parts. So I'll read it out first. तो प्रोटॉन को डिस्कवर किया था गोल्डस्टाइन ने. इसका यूनिट चार्ज है +1, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 into 10 to the power -24 grams. कम टू इलेक्ट्रॉन्स, इसको जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, इसका यूनिट चार्ज है -1, इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स का मास है 0.00091 into 10 to the power -24 grams. कम टू न्यूट्रॉन, it was discovered by Chadwick, unit charge 0 represented by N, and इसका mass is similar to one that proton 1.67 into 10 to the power -24 grams. Okay, now अगर हम इन तीनों को मिलाए तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन है, ये मोर और लेस सेम होता है. ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ सेम ही लिखा है. सो मोर और लेस ये सेम होता है. इलेक्ट्रॉन जो होता है इट इज 1000 टाइम लेस, जो आपका है लेस हेवियर देन व्हाट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ये बहुत ही इसका मास नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन ऑफ मास का प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन. ओके, और अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज जो होता है प्रोटॉन का एंड इलेक्ट्रॉन्स का दोनों एग्जैक्टली सेम होता है, बट अपोजिट इन साइंस होता है. दैट्स व्हाई इट इज द यूनिट चार्ज इज रिप्रेजेंटेड एट +1, द यूनिट चार्ज इज रिप्रेजेंटेड एज -1, एंड न्यूट्रॉन क्या होता है अकॉर्डिंग टू इट्स दैट जस्ट अपने नेम के अकॉर्डिंगली इसका कोई चार्ज नहीं होता है. ओके, सो तो ये हो गया हमारा मेन कंक्लूजन. ओके, अब जब इलेक्ट्रॉन्स का एंड प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हो गई तो जे थॉमसन ने सिंस ही ओनली हैज डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन्स, तो उसने एक थ्योरी प्रपोज की जिसको हम बोलते हैं, थ्योरी नहीं मॉडल प्रपोज किया. इसने ही वाज द फर्स्ट एक्चुअली पर्सन टू प्रपोज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन टर्म्स ऑफ मतलब कोई मॉडल के रूप में उसने बताया कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है. So it is known as J.J. Thomson model of atoms. And what he proposed that कि जो atom होता है, it is an uniform sphere of positive charges, while electrons are studied in the positively charged spheres like the seeds in the watermelon. इसका कहने का मतलब है कि जैसे वाटरमेलन में हमारा जो उसका वाटरमेलन का जो स्फेयर होता है, वैसे ही चार्ज पार्टिकल्स जैसे स्फेयर होता है, पूरा चार्ज पार्टिकल स्फेयर्स में चारों ओर रहते हैं, एंड इसके बीच में जो आपको ब्लैक कलर के जो सीड्स होते हैं वाटरमेलन के, वैसे ही नेगेटिव चार्जेस उसमें एम्बेडेड होते हैं.
ओके, दैट्स व्हाई द नेम इज आल्सो नोन एज, इस मॉडल को हम बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल, इसको हम बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल भी, और इसको हम बोलते हैं एप्पल पाई मॉडल भी. He also proposed that कि number of electrons and number of protons किसी भी atom में equal होते हैं, and that's why atom as a whole is electrically neutral. Okay, so ये था आपका पूरा मॉडल J.J. Thomson का. But there was a limitation of Thomson model, and the major drawback of Thomson model was that it failed to explain कि electrons और ये जो protons है, ये atoms में इनका distribution हुआ कैसे, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कैसे इनका अरेंज रहते हैं एक एटम में, ये इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन इतनी क्लोजली अरेंज रहते हैं और कैसे अरेंज रहते हैं, उसने इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन दिया, एंड दैट वाज द मेन ड्रॉबैक ऑफ व्हाट थॉमसन मॉडल. Now, after this, I've come to the conclusion of this part one. Please watch my other parts of the same chapter, and please like and subscribe and comment also. And tell me कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. Thanks a lot for watching my channel. Thanks again.